क्लास 9 साइंस में आज हम बल एवं गति के नियम पर कुछ टफ न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज के देखेंगे। जैसे एक 8000 किलोग्राम द्रव्यमान का रेल इंजन प्रति 2000 किलोग्राम द्रव्यमान वाले 5 डिब्बों को सीधी पटरी पर खींचता है। मतलब जो 8000 किलोग्राम का यहाँ पर जो आपको रेल इंजन दिखाई दे रहा है वो 2000 किलोग्राम के 5 डिब्बों को एक सीधी पटरी के ऊपर क्या कर रहा है, खींच रहा है। और यदि इंजन जो है वो 40,000 न्यूटन का बल आरोपित करता है, इंजन का बल कितना है 40,000 न्यूटन, तो ये 40,000 न्यूटन का बल आरोपित करता है इंजन, और पटरी का जो घर्षण है वो 5,000 न्यूटन का है। मतलब पटरी 5,000 न्यूटन का घर्षण बल लगाती है। तो हमें कुछ बातें ज्ञात करना है। जैसे एक तो हमको निकालना है नेट त्वरण बल कितना होगा, है ना। इस जो ये ट्रेन जो गतिशील है तो नेट त्वरण बल मतलब जिस असंतुलित बल से गतिशील है। असंतुलित बल का मतलब ये है कि एक तरफ का बल ज़्यादा है ना, वो कितना ज़्यादा है वही बल आपका नेट त्वरण बल है। इसी से एक गतिशील है तो इस बल को हम बोलते हैं असंतुलित बल। तो नेट जो त्वरण बल है वो वही असंतुलित बल है। तो इंजन द्वारा आरोपित बल कितना है 40,000 न्यूटन, ठीक है। ये मैंने ई लिख दिया इंजन के लिए, तो 40,000 न्यूटन इंजन द्वारा आरोपित बल है। पटरी का घर्षण बल विपरीत दिशा में है ना, ये कितना है 5,000 न्यूटन। ये ट्रैक का जो आपका घर्षण बल हुआ, फ्रिक्शन फोर्स 5,000 न्यूटन हो गया। तो जो नेट त्वरण बल है जिसको हम असंतुलित बल कहेंगे, जिस बल से ये ट्रेन आगे की ओर गतिशील है, वो कितना है। तो आप इसमें से क्या करेंगे, चूंकि ये आगे इस तरफ है और ये इस तरफ है, तो ये आप इसको नेट त्वरण बल जो है 40,000 न्यूटन में से 5,000 न्यूटन को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 35,000 न्यूटन। तो ये हमारा नेट त्वरण बल है जिससे ये इस असंतुलित बल से ट्रेन आगे की ओर गतिशील हो रही है। तो याद रखिएगा कि जब भी किसी वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है ना, जब भी कोई वस्तु त्वरण को महसूस करती है तो वो या उसमें त्वरण उत्पन्न होता है तो हमें एक असंतुलित बल की आवश्यकता वहाँ पड़ती है ना। तो वो जो बल है जिससे ये ट्रेन आगे की ओर जा रही है, वो जो नेट त्वरण बल है वो होगा 40,000 में से 5,000 आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जो इंजन है वो 40,000 न्यूटन का बल आगे आरोपित कर रहा है और पटरी जो है 5,000 न्यूटन का घर्षण बल उस इंजन की गति के विरोध में एक बल आरोपित कर रही है। तो फिर जो नेट त्वरण होगा वो 40,000 में से 5,000 को माइनस करने पर आएगा 35,000 आएगा। अब पूछा है कि रेल का त्वरण कितना होगा। पूरी रेल का त्वरण आपको निकालना है तो आपने मान लिया कि सपोज रेल का त्वरण क्या है, ए है। अब सबसे खास बात तो ये है कि रेल का त्वरण निकालना है, बल हमारे पास में हो रहा है, क्योंकि जो नेट त्वरण बल है या जो असंतुलित बल है जिससे ट्रेन आगे की ओर गतिशील है वो तो हमारा 35,000 न्यूटन है ना। एफ बराबर होता है एम है ना, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, ये न्यूटन के दूसरे नियम से जानते हैं हम। तो एफ इजिकल टू होता है एम है, एफ हमारे पास में है 35,000 न्यूटन। अब एम कितना है तो यहाँ ध्यान से देखिए, एम सारा देख लीजिए, क्योंकि पूरी रेल का त्वरण पूछा है। तो 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16 और 2, 18 सामने दिख रहा है 18,000 kg है ना। इसको आप तरीके से लिख सकते हैं, है ना। जैसे नेट त्वरण बल तो आपका हो गया 35,000 न्यूटन, और उसके बाद में 5 डिब्बों का द्रव्यमान निकाल लीजिए, 2,000 में 5 का गुणा करके हो गया 10,000, और 8,000 जो है वो इंजन का द्रव्यमान है तो ये हो गया 18,000 किलोग्राम। तो 10,000 किलोग्राम और 8,000 किलोग्राम 18,000 किलोग्राम, ये क्या हो गया आपका कुल द्रव्यमान हो गया, ठीक है। तो ये हो गया एम, और ये ए पूछा है एफ है, तो मैंने कहा था एफ बराबर एम ए लगा दीजिएगा। तो ये एफ इजिकल टू एम ए लगा के वैल्यू पुट कर दीजिए। एफ के प्लेस पर 35,000 न्यूटन है, एम के प्लेस पर 18,000 kg, और ए जो है वो रेल का क्या है, त्वरण है। तो जब आप 35,000 में 18,000 का भाग लगाएंगे तो 3 0 से 3 0 काट दीजिएगा, 35 में 18 का भाग लगाइए 1.94444, ये 444 तो आते ही चला जाएगा। तो 1.944 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये रेल का क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाखों व्यूअर्स इससे जुड़े हैं, आप भी जुड़ेंगे। क्लास 9 से लेकर 12 तक के सैकड़ों वीडियोस और सारे चैप्टर्स लगभग इस पर अपलोड हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको निकालना है कि डिब्बे 1 द्वारा डिब्बे 2 पर कितना बल लगाया गया है ना। ये जो डिब्बा 1 है, इस डिब्बे 1 द्वारा इस डिब्बे 2 पर कितना बल लगाया है, मतलब इसके द्वारा इस पर कितना बल लगाया गया है, मतलब इसको कितने बल से खींचा गया है। तो ये जो 1 के द्वारा 2 पर लगाया गया बल है इसकी हमको गणना करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमें निकालना चाहिए कि जो डिब्बा, जैसे डिब्बा 1 ही बल लगा रहा है 2 पे, तो पहले एक काम करते हैं
कि डिब्बे 1 को छोड़कर बाकी 4 डिब्बों का द्रव्यमान निकाल लीजिए। तो कितना होगा, 2 2 4 2 6 और 2 8, तो ये हो गया 8000 किलोग्राम, क्योंकि एक डिब्बे का 2000 किलोग्राम है तो 4 डिब्बों का हो गया 8000 किलोग्राम। और त्वरण कितना निकाला हुआ हमने, तो त्वरण हमने निकाला है 1.944 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा त्वरण हो गया। ये देखिए, ये आपका द्रव्यमान बन गया, ये आपका त्वरण हो गया। तो अब हम निकाल रहे हैं कि जो डिब्बा 1 है वो बचे हुए 4 डिब्बों पर कितना बल लगाता है ना, क्योंकि हमने 4 डिब्बों का द्रव्यमान लिया है। आप पूछेंगे, आप तो डिब्बे 1 से डिब्बे 2 पर बल निकालना है और आप डिब्बे 1 से सारे 4 डिब्बों पर बल निकाल रहे हैं। ठीक है, अभी रुकिए। तो बल बराबर हुआ द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो देखिए अब द्रव्यमान कितना है, तो द्रव्यमान तो हमारा है 8000 kg, त्वरण है 1.944, दोनों का आप गुणा करेंगे तो ये आएगा 15556 न्यूटन। और एक बड़ी मज़ेदार बात यह है, कॉन्सेप्चुअल बात है, कि जो डिब्बा 1 अन्य 4 डिब्बों पर बल लगाएगा वही बल डिब्बा 1 जो है डिब्बे 2 पर भी लगाएगा। तो डिब्बे 1 द्वारा डिब्बे 2 पर जो लगाया गया बल है वो भी 15556 न्यूटन आएगा। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे तो हो सकता है कि आपके आंसर में दशमलव में कुछ त्रुटियां आए। तो देखिए क्या होगा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपकी एनसीईआरटी की बुक का आंसर कैसे मिलेगा आपको, कि जो 35,000 में जब आप 18,000 का भाग लगाएंगे तो ये एक्चुअली आपके कैलकुलेटर में या आपकी गणना में आएगा 1.9 और इस तरीके से ढेरों 4 लिखे हुए रहेंगे। अगर आप इसको ऐसा का ऐसा ले लेते हैं, मतलब ये यहाँ से ले लेते हैं और बाद में क्या करते हैं कि इस 8,000 में इस पूरे का गुणा कर देते हैं, तो इस पूरे का गुणा करने पर आपका फिर आंसर इस तरीके से आएगा। ये देखिए 15,555.55555, और फिर क्या होगा कि ये इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली इसको 15,555.555 आगे बढ़ता चला जा रहा है, और 0.5 से चूंकि ये बड़ी संख्या हो गई है तो इन्होंने इसको यहाँ 1 बढ़ा लिया है। तो 15,556 न्यूटन इसका आपका ये आंसर यहाँ इस तरीके से आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो बहुत सिंपल क्वेश्चन की ओर आ गए कि एक गाड़ी का द्रव्यमान 1500 kg है, और यदि गाड़ी को 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के ऋणात्मक त्वरण के साथ विराम अवस्था में लाना है, मतलब ये गाड़ी तो चल ही रही होगी बट इसको फिर इतना जो है त्वरण लगाकर, मतलब इस त्वरण के साथ विराम अवस्था में लाना है, तो गाड़ी तथा सड़क के बीच कितना बल होगा। तो जैसे देखिए ये गाड़ी है, अब इसको आपको ये विराम अवस्था में आ गई, मतलब क्या हुआ कि आपने 1500 kg की गाड़ी थी, 1500 kg उसका द्रव्यमान है, और ये विराम अवस्था में आ गई, मतलब उसका अंतिम वेग क्या हो गया, 0 हो गया। और उसने जो त्वरण या मंदन है, जिसको ऋणात्मक त्वरण कह रहे हैं, कितना है, 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये ए का मान हो गया हमारा, है ना। तो गाड़ी और सड़क के बीच लगने वाला बल कितना होगा, तो गति के दूसरे नियम से जानते हैं, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, F = होता है ma। जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, F के प्लेस पर कितना लिखेंगे, 1500 kg, 1500 kg, और A के प्लेस पर लिखेंगे -1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये ऋणात्मक त्वरण दिया है जो इसको क्या कर रहा है, गाड़ी को रोक रहा है, रोकते रोकते, और आखिरी में उसका ले जाकर वेग क्या कर देता है, 0 कर देता है, मतलब विराम अवस्था में ले आता है। तो ऐसे में जो ये बल है वो कितना होगा, तो ये आपका हो गया जो बल का मान होगा वो होगा -2550 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बल का जो मात्रक है हमारा वो न्यूटन है, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम न्यूटन बोलते हैं। तो गाड़ी और सड़क के बीच जो हमारा बल हो जाएगा वो होगा F = -2550 न्यूटन। और हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि जो 2550 न्यूटन है वो उसका बल लग रहा है गाड़ी की गति की विपरीत दिशा में, ये बल लग रहा है। गाड़ी और सड़क के बीच जो लगने वाला बल है वो 2550 न्यूटन है, और ऋणात्मक चिन्ह बता रहा है कि ये जो बल लग रहा है गाड़ी की गति की विपरीत दिशा के अंदर लग रहा है।